हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमोट जॉब्स के बारे में और हम लोग रिमोट जॉब कैसे ले सकते हैं। तो देखो, जो रिमोट जॉब होती है ना, वो वर्क फ्रॉम होम से थोड़ी डिफरेंट होती है। कई लोग उसमें कंफ्यूजन करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम को वो रिमोट जॉब समझ लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि कंपनी आपकी इंडिया में सेटअप है कुछ, और वो आपको एक मौका दे रही है घर से काम करने का, ठीक है। लेकिन रिमोट जॉब्स में मेनली क्या होता है कि वो बाहर की कंपनी होती है और उनका ऑफिस मतलब आपकी कंट्री में नहीं होता है मेनली, और उनका ऑफिस बाहर ही होता है या फिर उनका ऑफिस होता भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ हेडक्वार्टर होता है काम कहीं पे, और वो मतलब अक्रॉस द ग्लोब वो सब लोगों को हायर कर रहे होते हैं और कहीं कहीं से अलग अलग इंजीनियर्स को या अलग अलग टीम मेंबर्स को उठा के वो काम करवा रहे होते हैं। क्योंकि वो ऐसा करने से ना उनकी वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि उनको ऑफिस सेटअप नहीं करना, कोई इंफ्रा का कॉस्ट नहीं देना कुछ भी, ठीक है। तो एक वो बहुत बड़ा उनका कॉस्ट है ना, वो बच जाता है। सेकेंडली उनको पूरा अगर जैसे इंडिया की बात करें, अगर आपको अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर आपके ऑफिस है तो सारे क्योंकि अगर आप ऑफिस में बुला रहे हो तो जो सारे जो टीम मेंबर्स है ना, वो आप सिर्फ इंडिया से ही हायर कर सकते हो ऑब्वियसली। लेकिन जब आप रिमोट जॉब की बात करते हो ना, तो आप कहीं कहीं से भी किसी भी मतलब वर्ल्ड के किसी भी जगह से आप टीम मेंबर्स को पिक कर सकते हो और एक टीम बना सकते हो जो आपकी मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट बेस्ट जो बनेगी वो टीम आप बना सकते हो इजीली, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं रिमोट जॉब केस में। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी होती है जो अर्ली स्टेज में होती है और जो चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर दें, या फिर एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि हम कहीं से भी इंजीनियर को पिक कर ले अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो प्रीफर करती है रिमोट जॉब का। तो ऐसी कंपनी प्रीफर करती है कि वो रिमोट फर्स्ट कंपनी बन जाए और वो मतलब उनकी प्रायोरिटी होती है रिमोट जॉब देना, ठीक है। उनका ऑफिस हो सकता है एक दो ऑफिस हो, लेकिन वो प्रीफर करते हैं कि रिमोट जॉब ही दे लोगों को, ठीक है। तो देखो, रिमोट जॉब के ना एज एन एम्प्लॉय आपके लिए बहुत सारे फायदे होते हैं रिमोट जॉब के, क्योंकि देखो आपको ट्रैवल नहीं करना फालतू में, आपको ऐसा कुछ मतलब आपके एक्सपेंस नहीं होने वाले, ठीक है। एक तो आपको टाइम बचेगा, मान लो अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो तो आपको उसके लिए तैयार होना है और उसके लिए ऑफिस के लिए आपको कम्यूट करना होगा, ट्रैवल करना होगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको टाइम स्पेंड करना होगा, एफर्ट लगेगी, आप थक भी जाओगे, ठीक है। तो ये सारे काम मतलब दिन में अगर हम बात करें ट्रैवलिंग में कम से कम 1-1.5 घंटा तो जाता ही है। अगर आपका नियर बाय है ऑफिस तब भी आप तैयार होगे, ट्रैवल करोगे, और मतलब अगर 40 मिनट या 30 मिनट अगर सुबह लगती है, 30-40 मिनट शाम को भी लगती है, तब भी आपका 1-1.5 घंटा तो बेर मिनिमम है कि आपका वेस्ट होना ही होना है, ठीक है। उसमें आप थक भी जाओगे, उसमें आपका पैसा भी लगेगा जाने में और आपका टाइम भी वेस्ट होगा उसमें। तो वो चीज ना रिमोट जॉब में बच जाती है। और रिमोट जॉब में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी रहती है कि आप अलग अलग लोकेशन से काम कर सकते हो। मान लो आपको जरूरी नहीं है कि आप घर से ही काम करो, आप किसी भी लोकेशन से काम कर सकते हो, बस आपके पास वाईफाई होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए, आप कहीं से भी काम कर लोगे इजीली, ठीक है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। जो एम्प्लॉयर होता है उसको कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और जो एम्प्लॉय होता है उसको उसके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और एक वो एफर्ट भी उसको कम लगती है और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है। तो रिमोट जॉब ना एक मतलब ड्रीम जॉब होती है सबके लिए, कि अगर अच्छी कंपनी में रिमोट जॉब मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। देखो, रिमोट जॉब में ना एक ड्रॉबैक ये होता है सबसे बड़ा, कि आपको ना क्योंकि आपको सारी टीम अलग अलग जगह से होती है, तो एक कॉमन टाइम डिसाइड होता है कि सब लोग उस टाइम पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। जिसमें आप स्क्रम मीटिंग करोगे, टीम मीटिंग्स होंगी या डिस्कशन होगा या जो भी होगा, तो एक ऐसे कोई बीच का एक टाइम निकाला जाता है जिसमें कि आपकी पूरी टीम अवेलेबल हो, ठीक है। तो इंडिया के हिसाब से मेनली वो टाइम ना वो 8-9-10 बजे का मतलब 8 से लेके और 11 बजे के बीच का टाइम बनता है, जहां पे इंडिया की लोकेशन है उसके हिसाब से। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी लोग कनेक्ट होते हैं ना, तो 8 से 11 के बीच में आपकी कॉल्स होती है मेनली, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका डे प्लान होता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप लॉग आउट कर लो, फिर आप नेक्स्ट डे वो काम करो, लेकिन डिस्कशन के लिए आपको उस टाइम पे अवेलेबल होना पड़ता है। तो जो एक सिंक करने का जो कॉमन टाइम है ना, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, वो टीम डिसाइड कर लेती है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक होता है कि आपको थोड़ा टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लेकिन उसी के हिसाब से आप लेट भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, तो वो भी ठीक है वो चीज, ठीक है। तो रिमोट जॉब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब हम बात करेंगे रिमोट जॉब को हम कैसे ले सकते हैं, और मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगा कि रिमोट जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे रिमोट जॉब्स आप इजीली ले सकते हो। आज की डेट में एक टफ जॉब मार्केट में भी आप कैसे इजीली रिमोट जॉब ले सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो मशीन लर्निंग का कोर्स है ना, वो एंड होने वाला है ऑलमोस्ट। मतलब उसमें अब हम नेक्स्ट वीक से प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ इसमें 2 वीडियोस बची हुई है, जो कॉन्सेप्ट की 2 वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी, और फिर नेक्स्ट वीक से हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो आप मेरे कोर्स से इजिली सीख सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वो कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप विद इन 10 डेज आप 100% मनी रिफंड में से ले सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इमीडिएटली, यूपीआई कर दूंगा डायरेक्टली। तो आप ट्राई कर सकते हो, और वो कोर्स बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ बता रखा है, आप इजीली मशीन लर्निंग का कोई भी इंटरव्यू में क्लियर कर पाओगे वो सब पढ़ने के बाद, ठीक है। तो एक छोटा सा बस ये मेरे को बताना था कि कोर्स बिल्कुल ऑलमोस्ट हो चुका है और आप इजीली कर सकते हो। वहां पे अभी कूपन कोड भी है जिसके थ्रू आप इजीली डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। अब हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखो, रिमोट जॉब लेने की ना 2 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है कि आप कंपनी को रीच आउट कर रहे हो, ठीक है।
दूसरी अप्रोच होती है कंपनी आपको रीच आउट कर रही है। तो वन बाय वन हम दोनों चीज देखेंगे इजीली, ठीक है। तो देखो पहली अप्रोच है कि जिसमें कंपनी आपको रीच आउट कर रही है, ठीक है। तो अब बात आती है कंपनी आपको रीच आउट क्यों करेगी भाई, और भी तो बहुत सारे लोग हैं उनको रीच आउट नहीं करेगी लेकिन आपको करेगी, ठीक है। तो इसकी आपको दो चीज करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर की जो एचआर है, जैसे कि यूएस की या फिर जो भी यूरोपियन कंट्रीज है और यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सब की कंपनीज हैं जो वहां की जो एचआर है, अब आपको उन एचआर को अपने कनेक्शन में ऐड करना है, ठीक है। जब आप उन कनेक्शन में उनको ऐड कर लोगे तो उनको आपको आपको इंडिया की एचआर जो है वो तो आप करते ही हो। इंडिया में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप एचआर अगर ऐड करते हो तो ज्यादा इंपैक्ट उसका पड़ता नहीं है। लेकिन जो बाहर की कंट्री की एचआर होती है ना, उनके कनेक्शन में उतने ज्यादा नहीं होते। जैसे इंडिया में एक एचआर के कनेक्शन मतलब 10,000 20,000 इतने कनेक्शन होते हैं, बाहर की एचआर ना उतने कनेक्शन नहीं रखती है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम होती है, तो लोग इतने ज्यादा उनको रीच आउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो छोटी कंपनी है, जो अननोन कंपनी है ना, उनके एचआर को आप रीच आउट करोगे और आप उनसे बाहर की एचआर को आप उनको अपने कनेक्शन में ऐड कर लोगे, पहली चीज। तो फिर आपने जब ऐड कर लिया ना, उसके बाद आप अपनी जो लिंक्डइन है, ठीक है, लिंक्डइन की बात कर रहा हूं, आपको लिंक्डइन पे उसको ऐड करना है। उसके बाद लिंक्डइन पे आपको क्या करना है, रेगुलर पोस्ट करना है अपनी टेक स्किल के बारे में। जैसे कि आपने कुछ डेमो बनाया, आपने कुछ भी अपने गिटहब पे कुछ प्रोजेक्ट बनाया, उसको पोस्ट किया, ठीक है। और आपने फिर कुछ पढ़ाई की, आपने कुछ सर्टिफिकेशन लिया, आपने कुछ भी ऐसा आपने किया, कोई ब्लॉग लिखा, आपने कुछ भी किया, वो आपको रेगुलरली एक प्रोफेशनल वे में आपको अपनी पोस्ट में डालते रहना लिंक्डइन पे, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना, एक दो महीना आप ऐसा करोगे ना, तो आप देखोगे अगर आपने मान लो 300-400 बाहर के एचआर को ऐड कर रखा है और आप रेगुलर ये चीज कर रहे हो, रेगुलर अपनी पोस्ट में आप लिंक्डइन पे डाल रहे हो चीजें कि भाई मैंने आज ये बना लिया, मैंने आज ये पढ़ लिया, मैंने ये सर्टिफिकेशन ले लिया, मैंने कोई यूडेमी से कोर्स कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। जब आप करते हो ना, तो जो वो एचआर है ना, जो आपके ऐड है, जो 300-400 एचआर जो आपने ऐड कर रखी है लिंक्डइन पे, उनके पास ना बारी बारी से नोटिफिकेशन जाता रहेगा आपके पास रेगुलर आपके लिए, ठीक है। तो जब आपके नाम का नोटिफिकेशन जाएगा ना उनके पास, तो वो उनकी नजर में रहेगा कि यार ये बंदा है, ये इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है ये वाला, ठीक है। तो जैसे उनके पास आपके रिगार्डिंग कोई जॉब निकलेगी ना, तो देन दे विल रीच आउट टू यू डेफिनेटली। और इसमें एक चीज ये भी होती है कि आपको ना उससे पहले लिंक्डइन अपनी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, लिंक्डइन को बेटर करना पड़ेगा। लिंक्डइन कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे से वीडियो ले लेना, मैं वीडियो दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ले लेना मेरे से वीडियो। उसमें क्या है कि पूरा मैंने बता रखा है कि लिंक्डइन आपको कैसे बनाना है, ठीक से। लिंक्डइन आप अपना अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लोगे, उसके बाद जब आप रेगुलर पोस्ट करते रहोगे, तो वो एचआर की नजर में बार बार आएगा कि यार ये बंदा ये चीज सीख रहा है, या फिर ये बंदा ये रोज डेमो डाल रहा है बना के। तो जैसे ही उस कंपनी में जॉब निकलेगी, वो आपको रीच आउट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको कंसिडर कर लेंगे उस चीज के लिए। तो एक चीज होती है कि ये कि कंपनी आपको कैसे खुद रीच आउट करती है। मेरे को अगर मैं स्क्रीनशॉट अभी मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, मेरे पास बहुत सारे आते रहते हैं रिमोट जॉब के खुद से, जो कि मेरे को ये भी नहीं पता होता कि वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है। क्योंकि आप अगर मैं लिंक्डइन में देखोगे ना, तो मैं एआई से रिलेटेड या कुछ इस तरह की चीज में डालता रहता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज लर्न करता हूँ या कुछ प्रोजेक्ट बनाता हूँ, कुछ डेमो बनाता हूँ, वो मैं डालता रहता हूँ लिंक्डइन पे। तो वो नोटिफिकेशन उन एचआर के पास भी जाते हैं जो कि मेरे नेटवर्क के भी नेटवर्क में हो सकती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपके डायरेक्ट नेटवर्क में नहीं होती, लेकिन वो सेकंड लेयर ऑफ नेटवर्क में हो सकती है, तो उनके पास भी नोटिफिकेशन जाता रहता है कि ये इसने डाला। मान लो किसी ने मेरे को लाइक किया, लेकिन वो उसके कनेक्शन में है, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि इसने इसकी पोस्ट को लाइक किया या कमेंट किया समथिंग, तो उनके पास जाता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वहां से भी बहुत बार मिल जाती है कि वो आपको खुद ही रीच आउट कर लेंगे। तो अगर आप रेगुलर ये चीज करोगे ना, आपको अगर लगेगा कि भैया मैं तो एक हफ्ते से कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप 3 मंथ से ये काम रेगुलर करो, 3 मंथ में आप देखने लग जाओगे कि यार आपके पास कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको क्वेरीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी एचआर की, कि भाई आप कहां से हो, आप क्या करते हो, अपना सीवी शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो आपको खुद ही रीच आउट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहली अप्रोच ये होती है जिसमें कि आपको एचआर खुद से रीच आउट करेंगी, ठीक है। ये आप रेगुलर बेस पे कुछ महीने करोगे तो आपको डेफिनेटली कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड चीज होती है कि आप कंपनियों को रीच आउट करोगे, ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है कि अगर हम बात करें रिमोट जॉब की ना, तो हर एक कंपनी रिमोट जॉब नहीं ऑफर करती है सिंपली। तो आपको ना क्लोड से या चैटजीपीटी से एक लिस्ट लेनी पड़ेगी कि टॉप 50 कंपनीज, तो टॉप 50 सॉफ्टवेयर कंपनीज दैट आर रिमोट फर्स्ट, बेसिकली दे हायर फ्रॉम इंडिया एज वेल, ठीक है। तो आपको इस तरह करके लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं लिस्ट ना वो ऐड भी कर दूंगा, मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में वो लिस्ट ऐड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिस्ट को। उस लिस्ट को आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको वो टॉप 50 कंपनीज की मैं लिस्ट डाल दूंगा सॉफ्टवेयर की, जो जॉब्स ऑफर करती है और जो रिमोट फर्स्ट कंपनी है। रिमोट फर्स्ट कंपनी का मतलब ये होता है कि वो कंपनी पहले रिमोट में ही हायर करती है। वो ट्राई करती है कि पहले अगर बंदा रिमोट में ज्वाइन कर लेता है रिमोट जॉब के थ्रू, तो बहुत अच्छा है। उसको ऑफिस, वो सेकंड ऑप्शन होता है उनका कि अगर मैं रिमोट में कोई नहीं करना चाहता तो उनका ऑफिस भी होता है, तो यू कैन गो टू ऑफिस ऑल्सो। बट उनकी अप्रोच होती है वो रिमोट फर्स्ट की अप्रोच होती है, ठीक है। तो आपको उन कंपनी की लिस्ट निकालनी है सबसे पहले, वो लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो सिर्फ उस लिस्ट को टारगेट करना है। अब आपको वो जो 50 कंपनीज की लिस्ट है ना, उस 50 कंपनीज के पहली चीज तो फॉलो कर लेना उन 50 कंपनीज को लिंक्डइन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे जो सीनियर लोग हैं, सीनियरों को आपको ऐड करना है। सीनियर में मतलब कोई
आर्किटेक्ट है, कोई वीपी है, एवीपी है, वहां पे डायरेक्टर है, ठीक है, लीड है, कुछ है इस तरह के, या फिर मैनेजर है, ठीक है, इस तरह के लोगों को मतलब मिड सीनियर या सीनियर प्रोफाइल को ऐड करना है वहां पे, क्योंकि वो लोग जो पोस्टिंग करते हैं मेनली, वो लोग जो पोस्टिंग करते हैं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी, या फिर वो लोग खुद भी आपको रीच आउट कर लेंगे अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन में होंगे तो। जो मैंने लिंक्डइन का आपको बताया कि आपको पोस्ट करते रहना है अपने डेमोज वगैरह, तो उन तक भी पहुंचेगी वो चीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उन 50 कंपनियों के ना जितने पॉसिबल हो उनकी एचआर 50 कंपनियों की, और उन 50 कंपनियों के जो सीनियर जो लीडरशिप है उनको अपने सर्कल में ऐड कर लेना है उनको लिंक्डइन पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उन जो जो 50 कंपनी है ना उन तक अपना सीवी पहुंचाना है, ठीक है। अब वो सीवी आप कैसे पहुंचाओगे, ठीक है। पहली चीज तो उस कंपनी की जब एचआर होंगी तो वो या फिर लीडरशिप होगी ना, वो रेगुलर पोस्ट डालते रहेंगे कि हम इस चीज के लिए हायरिंग कर रहे हैं, ये वो है, तो वो अपने आप ही अपना आईडी दे देते हैं कि यहाँ इस आईडी पे अपना सीवी भेज दो। पहली चीज तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। या तो अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप क्या करोगे, उस कंपनी की जो एचआर है उनके एचआर में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि उन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रखी होगी, हायरिंग पोस्ट, तो वहां पे भी उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी होगी। मान लो आज उसने नहीं कर रखी है, लेकिन 6 महीने या 2 महीने पहले भी उसने मान लो एक पोस्ट डाली थी, तो उसने पोस्ट में नीचे अपनी ईमेल आईडी दे रखी होगी कि प्लीज सेंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस हायरिंग देन प्लीज सेंड योर सीवी ऑन दिस ईमेल आईडी, समथिंग जो भी है। तो आपको वहां से उसकी पुरानी पोस्ट से ईमेल आईडी मिल जाएगी। उन सब एचआर को आपको अपना सीवी भेज देना है बेसिकली, मतलब आपको अपना सीवी उस कंपनी तक पहुंचाना है, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी विल रीच टू दोज रिमोट फर्स्ट कंपनीज ना, राइट। तो हमें अपना सीवी वहां तक पहुंचाना है किसी तरह भी। अगर ये भी तरीका आपको काम नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट, और वहां पे जाके उनकी कॉन्टेक्ट अस पेज होगा, समथिंग कुछ होगा, करियर पेज होगा, करियर पेज होता है हर एक वेबसाइट का, और एक कॉन्टेक्ट अस होगा, वहां पे भी जाके आपको अपना सीवी ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि आपको इसके थ्रू आप कंपनियों को रीच आउट कर रहे हो, और जो वहां पे जो टॉप लीडरशिप है ना उनसे आपको रेफरल के लिए भी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। एचआर से मत मांगना, रेफरल लीडरशिप से मांगना, क्योंकि उनके पास उतने सीवी आते नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो एचआर है ना, एचआर के पास बहुत सारे सीवी आ जाते हैं, तो एचआर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो रेफर भी करे या फिर सीवी देखे। लेकिन जो लीडरशिप होती है, टॉप लीडरशिप, उनके पास सीवी आते हैं, और मतलब उनके पास कम आते हैं, कम लोग रीच आउट करते हैं। एक अगर कोई नॉर्मल एक अगर लीडरशिप का बंदा है, मान लो एवीपी है समथिंग है, उसके पास उतने लोग रीच आउट नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट रेफरिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मान लो मैं पहले मेरे पास लोग उतने रीच आउट नहीं करते थे, क्योंकि मेरे नेटवर्क में मतलब कोई जानता नहीं था उतना ज्यादा कि मतलब अननोन लोग ऑब्वियसली नहीं करेंगे मेरे को रीच आउट। लेकिन जब से मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, तो अब लोग थोड़ा मेरे को जान रहे हैं उसमें, तो वो मेरे पास बहुत सारे सीवी आते रहते हैं, तो मैं उतने सीवीओ को रेफर नहीं कर सकता। नहीं तो एचआर को लगेगा यार इसने मतलब क्या सीवी रेफर करने का इसने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है कि डेली के अगर मैं 50 सीवी रेफर करूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। लेकिन जो वीडियो नहीं बना रहे, जो कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, जो नॉर्मल जो अपना काम कर रहे हैं, जो कोई सीनियर लीडरशिप है ना, उनके पास उतने सीवी नहीं आते फ्रैंकली सेइंग, तो वो आपका सीवी इजीली रेफर कर देंगे। देखो बच्चे, एक गलती ना रेफर मांगते टाइम बहुत ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह कुछ मैसेज करते हैं रैंडम लोगों को, ठीक है, रेफर लेने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, एक रैंडम बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको बताने में कि वो कैसा है, ये वो। आपको टू द पॉइंट है ना कि हेलो सर, हाउ आर यू एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस। सिंगल मैसेज में आपको अपनी बात बोल देनी है। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। बहुत बार करते हैं लोग, मेरे साथ तो बहुत बार करते हैं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर। तो हाउ आर यू रिप्लाई नहीं देने का होता, कई बार बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो आप सिंपली एक बार में क्लियर कट बोल दो, हेलो सर, हाउ आर यू, मैंने आपकी इसमें ये पोजीशन देखी थी, कैन यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस, थैंक्स इन एडवांस। इस तरह करके एक ही बार में कर दो, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो कर देगा रेफर, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी है। तो आपको एनी हाउ यू हैव टू सेंड योर सीवी टू दैट कंपनी दैट कंपनीज पोर्टल, ठीक है। या फिर एचआर के थ्रू पहुंचाओ, या फिर आप सीनियर लीडरशिप के थ्रू पहुंचाओ, या फिर उनकी वेबसाइट के थ्रू पहुंचाओ। जैसे आप पहुंचाओगे तो उनके डेटाबेस में आपका सीवी पहुंच जाएगा। देन यू हैव टू अगेन डू दो सेम ट्रिक, यू हैव टू कीप पोस्टिंग योर प्रोजेक्ट डेमोज, सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग ऑन योर लिंक्डइन रेगुलरली। तो उसके बेस पे आपका जो प्रोफाइल विजिट है, वो जब भी विजिट करेंगे, देन दे विल सी दिस गाय इज सीरियसली looking for job and he is also trying to get some good knowledge and hands on project also he is doing, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो देखेंगे तो वो इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली। तो जो दोनों अप्रोच है ना, जिसमें आप कंपनी को रीच आउट करते हो या फिर कंपनी आपको रीच आउट करते हैं, अगर 3 महीने 6 महीने करोगे ना, जिसमें कि आप कंपनी को खुद रीच आउट करोगे और कंपनी आपको रीच आउट करेंगी, तो आप 3-6 मंथ में देखोगे ना कि आपके पास बहुत सारी इंटरव्यू कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपको इजिली रिमोट जॉब्स भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको अगर आपको एआई सीखना है, मशीन लर्निंग सीखनी है, तो आप मेरे कोर्स से भी सीख सकते हो। बाकी आपके पास आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप मेरे कोर्स से सिलेबस लेके कहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।